जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम अंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। एक अंकल का सत्संग है जो कि एम्पायर स्टेट में गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में रहते हुए जाया करते थे, अंकल और आंटी। और जब गुरु जी बड़े मंदिर बैठा करते थे, उस समय 2003 की बात है, बड़े मंदिर भी जाया आया करते थे। अंकल और आंटी ने गुरुजी से कभी कोई डिमांड नहीं की, कोई चीज़ नहीं मांगी। जब कभी गुरुजी ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, जब गुरुजी के आगे मत्था टेका उन्होंने, तो उन्होंने बोला गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। तो अंकल आंटी जो है अंकल आंटी का जाना रेगुलर हुआ करता था। अंकल आंटी ने अपना करोल बाग के अंदर उनका एक अपार्टमेंट था, तो उन्होंने अपना अपार्टमेंट गुड़गांव में नया मकान बनाया, तो वो अपार्टमेंट खाली कर दिया। खाली किया उन्होंने, आधा ही खाली किया कि जब उनका मन नहीं लगेगा तो वो दोबारा से जो है गुड़गांव से वापस करोल बाग आ जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम जब रह लिए वो गुड़गांव में, तो उनका वहाँ भी मन लगने लग गया और वो वहाँ पर परमानेंट सेटल होने के बारे में उन्होंने सोच लिया। तो अंकल ने जो है अपना करोल बाग का मकान पूरा खाली कर दिया। करोल बाग का मकान खाली करने के बाद में जो है अंकल ने सोचा कि मैं मकान को लॉक लगा के रखूँगा तो इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। तो अंकल ने किसी से बात की, तो उन्होंने अंकल को सलाह दी कि आप ऐसा करो, इसको जो है आप लॉक मत करके रखो, आप इसको किसी को रेंट पे दे दो। तो अंकल ने कहा ठीक है। फिर अंकल ने कोई किराएदार ब्रोकर से बात की, तो अंकल को किराएदार मिल गया। तो अंकल ने उसको अपने अपार्टमेंट को किराए पे चढ़ा दिया। किराए पे चढ़ा दिया तो उनका किराएदार भी काफ़ी अच्छा था। स्टार्टिंग में जब 6 महीने निकल गए, तो अंकल ने बोला कि मैं जो है 1 साल का एग्रीमेंट करूँगा। तो उन्होंने एग्रीमेंट करा। 6 महीने निकल गए, 6 महीने तक उसने पेमेंट अच्छी करी, 1 साल भी रहा, 1 साल पेमेंट अच्छी करी। दूसरा साल जब चढ़ने लगा, तो अंकल ने बोला कि अब आप खाली कर दोगे, तो उन्होंने बोला नहीं मैं खाली नहीं करूँगा, आप 1 साल का एग्रीमेंट और कर लो। फिर 1 साल का एग्रीमेंट और कर लिया। दूसरा साल हो गया, दूसरे साल भी जो है वो किराएदार रहा, उसने पूरा पेमेंट करता रहा। फिर आगे जो है जब 2 साल के बाद जब उसने मकान खाली करना था, तो अंकल ने उससे रिक्वेस्ट करी कि आप मकान खाली कर दो। तो वो किराएदार मकान खाली करने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं 6 महीने में अंकल आपका मकान खाली कर दूंगा और मैं दूसरी जगह मकान देख रहा हूँ। 6 महीने तक जो है उसने ना मकान खाली किया, ना अंकल को वहाँ का रेंट दिया, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं किया था। तो फिर अंकल को लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो अंकल ने उसको 6 महीने के बाद फिर बोला जा करके कि भाई अब आप मकान खाली कर दो, आप चाहे किराया मत दो हमें, लेकिन आप मकान खाली कर दो, आप मकान से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो वो जो है फिर भी जो है 6 महीने और निकल गए, वो नहीं खाली किया उसने। साल निकलने के बाद अंकल फिर उसके पास गए, फिर उससे पूछा कि आपने मकान देख लिया? तो बोला नहीं मैंने मकान नहीं देखा, अभी मुझे मकान नहीं मिला और मैं शिफ्ट नहीं हो पाऊँगा। तो अंकल को वो साल के बाद भी जो है उसने मकान नहीं खाली किया। तो फिर उसके बाद में अंकल को लगा कि अब तो इसके ऊपर केस करना पड़ेगा, क्योंकि ना वो किराया दे रहा था, ना वो जो है एग्रीमेंट करने को राजी हो रहा था। तो अंकल ने फिर जो है उसके ऊपर केस करने के लिए वहाँ जब सत्संग पे जाया करते थे, तो वहाँ पर इस संगत में कोई वकील थे, उनसे बात करके सलाह करके उन्होंने उसके ऊपर केस डाल दिया। अब केस स्टार्ट हो गया। अंकल को लगा कि ये तो बहुत बड़ी मुश्किल में हम पड़ गए, केस के लिए अब हमें कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। फिर जो है वो केस आज अगर यहाँ होता है, फिर उसके बाद वो अगर हार जाते हैं तो उसके बाद आगे कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ हार जाए फिर दूसरे कोर्ट में जाएगा। इस तरीके से ये केस तो लंबा चलता रहेगा। तो वहाँ पे जब अंकल का जो केस स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे फर्स्ट डेट पे तो अंकल के वकील और सामने वाले वकील जो है आपस में मिले, उन्होंने बहस बूस करी। वहाँ पर भी जो है कोई बात नहीं बनी, और वो उसकी डिले डेट दे दी गई 3 महीने की आगे की। 3 महीने आगे की डेट मिलने पे अंकल फिर दोबारा 3 महीने बाद वहाँ कोर्ट में गए। 3 महीने के बाद जब कोर्ट में गए, तो वहाँ पर जो है सामने वाली पार्टी का वकील नहीं आया था, अंकल की तरफ का जो वकील था वो वहाँ पहुँच गया। अब जब सामने पार्टी का वकील नहीं आया, वो फ़ोन करता रहा बराबर अपने वकील को, वो नहीं मिल पाया, वो आ ही नहीं पाया, किसी रीज़न की वजह से वो नहीं आ पा रहा था। तो वहाँ पर जब कोर्ट में जब पेश हुए सामने, तो जज बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप दूसरी पार्टी का वकील? तो उन्होंने बोला कि वो नहीं आ पा रहे। तो वो जज ऐसे थे कि उन्होंने बोला कि आपके इस मामले का जो है मैं 40 मिनट के अंदर फैसला करूँगा।
तो उन्होंने बोला कि गुरुजी के रूप में जो है उनकी सहायता करने के लिए वो जज गुरुजी के रूप में आए और उन्होंने वहाँ पर उनके मकान के फैसला जो है वहीं के वहीं कर दिया। और उन्होंने जज ने ये बोला, सामने वाली पार्टी के किराएदार को ये बोला कि आप जो है इनका मकान जो है फटाफट खाली कर दो और जितना भी पैसा जो है आपने रोक रखा है इनका, वो पैसा इनको पूरा पेमेंट कर दीजिए और जो भी इनका हर्जाना हुआ है इस साल के अंदर वो आप इनको पूरा पे कर दीजिए। और जज ने वहीं के वहीं उनका खड़े होकर के फैसला कर दिया। तो इस तरीके से जब वो अंकल जो थे वो होपलेस हो रहे थे, जब अंकल को लग रहा था फर्स्ट हियरिंग के बाद में कि हम इतना गुरुजी के पास में जाते हैं और हम लोग गुरुजी से कुछ नहीं मांगते, हम गुरुजी जो है हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो उनको ये लग रहा था कि मैं किस चक्कर में फंस गया, मैं कौन से केस में फंस गया, जो मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया फिर भी मैं यहाँ आके फंस गया। लेकिन फिर भी जो है गुरुजी ने उनकी सुन ली और गुरुजी ने जो है जज के रूप में आकर के उनका मकान का पूरा फैसला कर दिया और उस किराएदार ने मकान पूरा खाली कर दिया, जितना हर्जाना था वो अंकल को पूरा पे कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।